डायमंड एंड गोल्ड की ज्वेलरी को हुई है, हमने कैलकुलेट नहीं करी क्या है क्या नहीं है। वी आर नॉट माइंड सेट, अपने माइंड हमारे अभी बिल्कुल सेट नहीं है कि हमारा क्या चोरी हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट बहुत कुछ चोरी हुआ है। मेन सर बात ये होती है एक सिंगल रिंग चोरी होना और एक बहुत ज्यादा रिंग चोरी होना, हम कभी कैलकुलेट नहीं करते। आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज पहुंची हैं मौके पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगालती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों में एक चोर की तस्वीर आ रही है। ये सीसीटीवी कैमरा बाहर की तरफ लगा हुआ था और घर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसका डीवीआर चोर उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और फरार हो जाते हैं। सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज मौके पर हैं और सीसीटीवी फुटेज को खंगालती हुई नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस को परिवार के सदस्य बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये ताला ऐसे टूटा हुआ था और फिलहाल जो एफएसएल की टीम है उसको मौके पर बुलाया गया है ताकि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा सके और साथ ही साथ सबूत जुटाए जा सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो वारदात है वो करनाल के अंदर सेक्टर 13 में पौष इलाके में देखने को मिली है। यहाँ पर अलग अलग जगहों से जो सोना चांदी डायमंड और भी सामान है वो चोर चुरा कर ले जाते हैं। सारा कुछ उठा कर ले, क्या कैश भी थी और ज्वेलरी भी थी, चांदी भी थी, सारा कुछ ले गए। मतलब ये क्या चल क्या रहा है? क्या क्या सामान था आंटी जी? ज्वेलरी बहुत ज्यादा थी और चांदी भी बहुत ज्यादा थी, सारा कुछ कपड़े तक उठा गया। आंटी लगता है किसी की मिली भगत तो नहीं लगती, कोई पता नहीं, भेदी, किसी भेदी का काम? ये नहीं हम कुछ कह सकते। आप कब गए आंटी? हम मंगलवार शाम को गए 5 बजे। हाँ। देख सकते हैं काफी तभी गए थे। शराब भी बैठ के यहाँ पर पी है उन्होंने यहाँ पर बैठ के शराब भी पी है। हाँ जी, ड्रिंक करिए, ड्रिंक भी उठा गए हैं 5-6 बोतलें। घड़ियाँ वगैरह ले गए। हाँ जी, घड़ियाँ ले गए, गोल्ड बहुत सारा ले गए हैं, गोल्ड बहुत ज्यादा। बहू का अलग पड़ा था, मेरा अलग पड़ा था, मेरी बेटी का भी मेरे पास पड़ा था, वो सारा गोल्ड ले गए। सरकार कभी भी नहीं समझेगी। पुलिस की गश्त लगती है, रात को पुलिस आती है, इससे पहले कभी देखी गई पुलिस? यहाँ पर सर पुलिस आती है, पुलिस है, ये मेन चौक है 13-14 का, 13-14 का लिंक पे हम लोग बैठे हैं। 37 इयर्स हो गए मुझे इस घर के अंदर रहते हुए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये बात कह रही हूँ, पिछले जितने सालों से बीजेपी सरकार आई है, ये काम हमारे करनाल के अंदर नाश हो चुका है। करनाल का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या लगता है कितने की ज्वेलरी होगी मैडम? सर डायमंड एंड गोल्ड की ज्वेलरी को हुई है, हमने कैलकुलेट नहीं करी क्या है क्या नहीं है। वी आर नॉट माइंड सेट, अपने माइंड हमारे अभी बिल्कुल सेट नहीं है कि हमारा क्या चोरी हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट बहुत कुछ चोरी हुआ है। मेन सर बात ये होती है एक सिंगल रिंग चोरी होना और एक बहुत ज्यादा रिंग चोरी होना, हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। शराब वगैरह बैठ के भी पी है उन्होंने? बिल्कुल सर पिए उन्होंने, उठा भी गए और सर मंदिर तक नहीं छोड़ा उन्होंने हमारे घर का। मंदिर के अंदर हमारी जितनी मूर्तियां पड़ी थी वो उठा के लेके गए हैं, चांदी तक की। आप कितने दिन के लिए बाहर गए थे? सर ट्यूसडे शाम को हम लोग यहाँ से निकले हैं। एक्चुअली रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी, वे लोग वहाँ गए थे। मेरी मदर मेरे पास पानीपत थी और मैं वहाँ पर पानीपत में रह रहे थे। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरे कजन्स यहाँ पर आए हैं तो मैंने कोई आइडिया नहीं। मेरी फैमिली यार इसी गली में रहती है, उनको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि घर के अंदर इतनी सफाई से वो बंद भी करके गए हैं कि पता ना लगे। जब तक घर का मेन ऑनर नहीं आएगा तब तक हमें पता नहीं लग रहा था। लगता है किसी भेदी का काम हो सकता है। ऑब्वियसली सर ये भेदी का भी हो सकता है या फिर कोई प्रोफेशनल चोर हो सकता है। मैं नहीं कह सकती, मेरे सर्वेंट्स भी इतने ट्रेंड हो सकते हैं, मे बी माय सर्वेंट्स आर आल्सो ट्रेंड। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि कौन है कौन नहीं है। क्या डीवीआर वगैरह भी ले? सर डीवीआर तो उठा के ले गया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अब हम लोग कहीं से भी देखें, इतने तो मतलब करके गए हैं, वो अपने आप को बचा के गए हैं, सेफ साइड होके गए हैं वो अपनी तरफ से। क्या निवेदन करना चाहेंगे एसपी साहब से, मुख्यमंत्री जी से? सर मैं तो ये कहूंगी उनसे कुछ नहीं होना, वो हाथ जोड़ के मैं पूरे करनाल की तरफ से बोलूंगी, आज मैं नहीं, पता नहीं किसकी बेटी, किसी की माँ, किसी की बहू ऐसे परेशान हो रही है। मैं हर किसी को ये कहूंगी, अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। हाथ जोड़कर मेरी ये विनती है, अगर आपके बस का कुछ नहीं है आप हाथ खड़े कर दीजिए। हमें भी अगर कोई काम नहीं आता हम भी हाथ खड़े कर देते कि हमारे से नहीं हो रहा बस, तो तुम भी वो कर दो। इतनी बेशर्मी किस बात की, किस बात की? ना तुम किसी को सेव कर सकते
फ़ोन आया था कि 1934 के अंदर चोरी हो गई है, जो हम सूचना पा के मौके पे आए हैं। जो मकान मालिक ने हमें बताया कि हम 2-3 दिन से बाहर थे। बाहर होने की वजह से अभी ने भी प्रॉपर नहीं पता कि ये चोरी कब हुई है। अब ये परिवार की तरफ से हमें पूर्ण जानकारी दी जाएगी और उसी जानकारी के आधार पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या चोरी हुआ है? अब ये हमें इन्होंने ना ही किसी तरह की रिटर्न शिकायत दी और ना भी हमारे संज्ञान में आया किस किस चीज़ की चोरी हुई है। तो डीवीआर भी ले गए? हाँ, अब ये चीज़ सामने आई कि डीवीआर इनका लेके गए हुए हैं साथ में। किसी और सीसीटीवी में आ रहा है? अभी गली में और कैमरे वगैरह हैं, अभी उनको चेक किया जाएगा प्रॉपर तरीके से और इसमें जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की। तो सोना चांदी ले गए होंगे? अभी ये तो जांच का विषय है। ये घर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के सेक्टर 13 का पौष इलाका, जहां पर कपड़ों से लेकर चांदी, सोना, डायमंड, साथ ही साथ शराब की बोतलें, महंगी घड़ियां सब चुराकर चोर ले जाते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये स्टोर है, स्टोर में भी जो चोरों ने हाथ साफ किया है, मंदिर तक को नहीं छोड़ा है। मंदिर में जो सोने और चांदी की मूर्तियां पड़ी थी वो भी चोर चुरा कर ले जाते हैं। एक बड़ी चोरी की वारदात को चोरों ने करनाल के पौष इलाके सेक्टर 13 में अंजाम दिया है। करनाल का पौष इलाका सेक्टर 13, लेकिन यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है चोरों ने। घर के अंदर पूरी सुरक्षा थी क्योंकि कई सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए थे, लेकिन मंगलवार को परिवार के अंदर किसी की मौत हो जाती है और पूरा परिवार शोक में उस जगह पर जाता है। लेकिन चोर पीछे से आते हैं और घर में रखा हुआ सोना, चांदी, डायमंड, शराब की बोतलें, महंगी घड़ियां, कपड़े सब उठाकर ले जाते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि घर के अंदर बैठकर चोरों ने शराब भी पी है और साथ ही साथ जो मंदिर है जहां पर हम चांदी की मूर्तियां रखते हैं या सोने की मूर्तियां रखते हैं, उस जगह को भी चोरों ने साफ कर दिया है। मंदिर के अंदर जो मूर्तियां रखी हुई थी वो भी चोर चुरा कर ले जाते हैं और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। घर के अंदर जो डीवीआर रखा हुआ था सीसीटीवी कैमरों का, वो डीवीआर भी चोर अपने साथ ले गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए गली की, गली में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां पर चोर उन कैमरों में नजर आता है और ऐसे में अब पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखना यह होगा कि कब तक पुलिस इस चोरी की वारदात को सुलझाती है और चोरों को सलाखों के पीछे भेजती है। ये तस्वीरें हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।